प्राचीन शिव मंदिर, इस्लामिक दुनिया में हल्ला और शिव भक्त की भक्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा पर हैं, जिसका श्री गणेश जॉर्डन से हो चुका है। अफ्रीकी देश इथियोपिया भी वो जाएंगे और फिर उसके बाद ओमान का रुख करेंगे। अब जो कि देखिए 8 साल बाद पीएम मोदी अपने सबसे मुस्लिम दोस्त ओमान की सरजमी पर कदम रखेंगे और जिस कारण पाकिस्तान फुल टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े करने में भारत की ढाल बने ओमान के साथ 54 साल बाद पुरानी दोस्ती एक नया इतिहास लिखेगी। और इस बीच शिव के परम भक्त की भक्ति भी दिखेगी, और वो भी ओमान से, क्योंकि इस छोटे से मुस्लिम मुल्क में सोचिए जटाधारी भगवान शिव का 100 साल पुराना मंदिर विद्यमान है। पीएम मोदी का मुस्लिम दोस्त ओमान में प्राचीन शिव मंदिर की भव्यता, खाड़ी में हल्ला, खौफ में पाकिस्तान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर इन 2 दिनों तक विश्व के नक्शे पर मौजूद छोटे से ओमान में पीएम मोदी की जमकर मेहमान नवाजी होने वाली है, क्योंकि 8 साल बाद उनका सबसे करीबी दोस्त जो मिलने आ रहा है। जी हाँ, भारत के साथ ओमान के रिश्ते उस समय देखे गए जब 71 के युद्ध में सोचे पाकिस्तान के खिलाफ ओमान ने भारत का खुलकर समर्थन किया था, खुद को भारत की ढाल बनाकर पूर्वी पाकिस्तान को आज का बांग्लादेश बनाने में एक बहुत ही बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी की ओमान यात्रा से इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों सबसे ज्यादा चिढ़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ओमान की वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के मामले में ही नजर आती है, बल्कि मुस्लिम मुल्कों के कुंभ OIC में भारत की पैरवी करते हुए आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ओमान ने आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी ओमान ने कई दफा विश्व ताकतों से लड़ाई भी लड़ी है। और अब जो कि दोनों देशों की द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना को 70 साल पूरे होने जा रहे हैं, और जिस कारण पीएम मोदी 2 दिनों तक ओमान में ही नजर आएंगे। और इन 2 दिनों में दोनों देशों के व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा भी मिलेगा। रक्षा, ऊर्जा, सोचे हाइड्रोकार्बन तकनीक और खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। कूटनीतिक, व्यापार और राजनीतिक हितों को लेकर नए नए इतिहास भी रचे जाएंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओमान इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसने भारत के साथ सभी सेनाओं के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग की है, और जिस कारण रक्षा समझौते के तहत ओमान के 20 जैगुआर फाइटर प्लेन भारत भी आएंगे। अब देखिए, ये तो बात हुई कि दोनों देशों के बीच होने वाली सौदेबाजी की। हालांकि कुछ ऐसा भी है जिसने पीएम मोदी को दिल से ओमान से जोड़े रखा है, और वो है उनकी शिव भक्ति। ओमान में दिखेगी शिव भक्ति, ओमान में प्राचीन शिव मंदिर, ओमान में हिंदुत्व की बहार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। ओमान की तुलना में भारत 20 गुना बड़ा है, लेकिन अमीरी के मामले में ओमान सबसे ऊपर है। मुस्लिम बहुल भी है और खाड़ी देशों में भी शुमार है, और जिस कारण ओमान की सरजमी पर सोचे हिंदू मंदिर की मौजूदगी हैरान करती है। लेकिन हकीकत यही है कि 100 वर्ष पुराने शिव मंदिर के दर्शन यहीं से, यानी कि ओमान से, पूरी दुनिया को होते हैं। ओमान के मस्कट शहर में एक मंदिर ऐसा है जहां जटाधारी अपने परिवार संग विद्यमान है। भव्य मंदिर में दिव्य शिवालय है, और जो कि देखिए मंदिर की नींव सोचिए गुजरात के भाटिया समुदाय ने 20वीं सदी में रखी थी, और जिस कारण इस प्राचीन शिव मंदिर की प्रसिद्धि समूचे ओमान में फैली हुई है। अतीत के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो ये पाएंगे कि उस समय के भारतीय व्यापारियों ने मंदिर का निर्माण करवाया, और आज इसका भव्य स्वरूप दुनिया के समक्ष है। जटाधारी का यही प्राचीन मंदिर भारत ओमान के बीच की एक मजबूत डोर बना हुआ है, और आज भी ये ऐतिहासिक रिश्तों की ठोस बुनियाद कहा जाता है। शिव की शक्ति और मोदी की भक्ति भी किसी से अनजान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पीएम मोदी की शिव साधना आरंभ हुई हो। आप ये भी जानते होंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी बिना किसी सुरक्षा के शिवालय जाकर रात्रि में शिव उपासना किया करते थे, और फिर जब शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वो प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद तो अपने आराध्य के दर्शन करने से पीएम मोदी कभी नहीं चूके। कहते हैं कि पीएम मोदी देश के अंदर हो या देश के बाहर यानी कि विदेशों में, उन्हें जहां कहीं कभी भी किसी भी जगह मौका मिलता है शिव धाम के दर्शन करने का,
वहाँ वो जरूर जाते हैं, मौके से चूकते नहीं। और ये बात आप भी जानते हैं कि बीते 11 वर्ष में पीएम मोदी की मंदिर नीति में सनातन अपनी पुरानी रौनक में वापस लौट आई है, और जिस कारण उम्मीद है कि मस्कट के इस 100 वर्ष पुराने शिव मंदिर में शिव भक्त पीएम मोदी जरूर नजर आएंगे। और जब सोचिए ओमान की सरजमी पर पीएम मोदी की शिव भक्ति पूरी दुनिया को दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पाले में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनका जलना तो निश्चित ही है। बहरहाल इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है? पीएम मोदी जी की ओमान यात्रा से आपको कितनी उम्मीदें हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।